हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपके ना नर्सिंग एड प्लस हमारे पास JKSSB फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के सिलेबस में दिया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिविक्स पोर्शन में दिया गया है। तो आपने क्या करना है, क्लास को लास्ट तक देखना है, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखना है, जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो साथ साथ नोट करते रहना है। ठीक है, बाकी वाले वीडियो सेशन नहीं देखे हुए तो जाके देख लेना, काम आएंगे। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डेली अपडेट्स क्विज क्वेश्चंस के लिए। हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब बात होती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में, ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज़ द फॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये एक हमारे पास फॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसके ज़रिया थ्रू विच द प्रेसिडेंट यानी जो हेड होता है स्टेट का, ठीक है ना, एंड ऑफन हेड ऑफ गवर्नमेंट भी ये माना जाता है, इज चूजन फॉर ए फिक्स टर्म इन ए कंट्री। ये चूज किया जाता है एक फिक्स टर्म के लिए एक कंट्री में। तो आपको इन सिंपली क्या याद रखना है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, ये एक फॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्रेसिडेंट यानी हेड ऑफ ए स्टेट, ठीक है ना, हेड ऑफ गवर्नमेंट, इसको चूज किया जाता है एक फिक्स टर्म के लिए एक कंट्री में। यहां तक तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। सिंपल वर्ड्स में, किसी भी टॉपिक पे जाने से पहले उसकी तह तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज आपकी समझ में आई। अब यहीं पे लिखा गया है, इट इज ए मैकेनिज्म, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट आइदर डायरेक्टली बाय द पीपल यानी पॉपुलर वोट। एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को आइदर डायरेक्टली लोगों के द्वारा या फिर इनडायरेक्टली बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर इन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ द कंट्री पे, कि उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम क्या कहता है, ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बात हो गई। अब यहीं पे दिया गया है इन सिंपल वर्ड्स, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इक्वल टू द ऑफिशियल मेथड ऑफ सिलेक्टिंग ए नेशन प्रेसिडेंट थ्रू वोटिंग, कि ये एक ऐसा ऑफिशियल मेथड है सिलेक्टिंग करने का एक नेशन के प्रेसिडेंट को वोटिंग के जरिए। ठीक है, यहां तक भी क्लियर हुआ होगा। अब यहां पे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों आपको क्या याद रखना है, आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बीच में जो पार्ट नंबर 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसके साथ डील करता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ डील करता है। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बीच में पार्ट जो हमारे पास 5 है, ठीक है ना, 5th है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसके साथ डील करता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ डील करता है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव का मीनिंग क्या है, कौन कौन से हेड आते हैं, प्रेसिडेंट आ गया, वाइस प्रेसिडेंट आ गया, प्राइम मिनिस्टर आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आ गया, ठीक है, और हमारे पास प्रेसिडेंट आ गया, जैसे मैंने आपको बता दिया। जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट की जब बात होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्रेसिडेंट जो होता है ये हेड ऑफ इंडियन स्टेट माना जाता है। क्या माना जाता है, हेड ऑफ इंडियन स्टेट। पॉइंट नोट करना, हेड ऑफ इंडियन स्टेट माना जाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी ये माना जाता है। क्या माना जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे भी ये माना जाता है। दूसरा पॉइंट देखें, आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आपको एक एक पॉइंट नोट करना है। याद रखना, सिंबल ऑफ यूनिटी यानी टूगेदरनेस, इंटीग्रिटी यानी ऑनेस्टी एंड ओलनेस, एंड सॉलिडिटी यानी स्ट्रांग सपोर्ट वननेस के लिए ये जाना जाता है। तो ये चीजें आपने किसके बारे में याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में याद रखनी है। यहां तक बातें क्लियर हुई। ठीक है, रिपीट करने की नीड नहीं पड़नी चाहिए मुझे, वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से भी देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में यहाँ पे चीजें लाने की कोशिश हम करते रहते हैं ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ आए। जब आप इस PDF को भी रीड करें, जब आप प्रिंट आउट निकालें, तो आपको ये रिवाइज करना बिल्कुल ईजी हो जाए। यहां तक बात क्लियर हुई। देखिए, अब यहां पे दिया गया है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, जो इलेक्शन प्रोसेस रहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, यहां पे लिखा गया नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता लोगों के द्वारा। ठीक है, क्या कहा मैंने,
डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं किया जाता लोगों के द्वारा, ये इलेक्टेड किया जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, किसके द्वारा? इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा ये हमारे पास याद रख लेना, इलेक्ट किया जाता है, यानी स्पेशल वोटिंग बॉडी के द्वारा, जिसमें कंसिस्ट किया जाता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं। और कौन से मेंबर? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा आ जाता है। फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आ जाता है दूसरा। और तीसरा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी, यानी दिल्ली प्लस पुडुचेरी। ये चीज आपको जरूर नोट करनी है। क्या कहा मैंने कि जो इलेक्शन है ना प्रेसिडेंट का, ये डायरेक्टली तो इलेक्ट नहीं किया जाता लोगों के द्वारा। देखिए, इसमें जो इलेक्शन प्रोसेस है, इसमें जो प्रेसिडेंट है ये इलेक्टेड किया जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। ये एक स्पेशल वोटिंग बॉडी मानी जाती है जो कंसिस्ट करती है मेरे प्यारे दोस्तों इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा को, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज। कौन कौन सी यूटी? दिल्ली प्लस पुडुचेरी। तो ये आपको जरूर नोट करना है। यहां तक बातें क्लियर हुई होंगी? यहां तक क्लियर हुआ? आप देखें, अब हमारे पास दिया गया है हु कैन नॉट वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, के कौन हमारे पास वोट नहीं कर सकता प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। अब ये चीज दी गई है, ठीक है। तो देखें, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पहला पॉइंट, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड नहीं बोल रहा मैं, नॉमिनेटेड मेंबर बोल रहा हूं, ये हमारे पास वोट नहीं कर सकते। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज नहीं कर सकते, ठीक है। मेंबर्स यानी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड जो होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है, बाई कैमरल स्टेट में, ये हमारे पास वोट नहीं कर सकते। और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ असेंबलीज ऑफ दिल्ली प्लस पुडुचेरी, और जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, इलेक्टेड की बात नहीं कर रहा, ये हमारे पास वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। और यहीं पे लिखा गया है इफ ए स्टेट असेंबली, अगर एक स्टेट असेंबली जो है डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि एंड हो जाता है इसका, तो इट्स मेंबर्स कैन नॉट वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इसके मेंबर्स जो है ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट नहीं कर पाएंगे। तो यहां तक आपको यह भी समझ आया होगा कि कौन कौन वोट नहीं कर सकता प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। एक तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज, तीसरा मेंबर्स यानी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ असेंबलीज ऑफ दिल्ली प्लस पुडुचेरी। और अगर एक स्टेट असेंबली जो है डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि इसका एंड हो जाता है, तो इसके मेंबर्स जो है ये वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। तो यहां तक बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब यहां पे लिखा गया है आर्टिकल्स ऑन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपने याद रखने हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछे जाए। आर्टिकल 54 जो है ना, आर्टिकल 54 की बात करें तो इसमें इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखें यहां पे क्या लिखा गया, प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाई, ये चीजें आर्टिकल 54 में दी गई हैं कि जो प्रेसिडेंट है ये इलेक्टेड किया जाएगा इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट्स, जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ यहां पे क्या होंगे, पार्लियामेंट दोनों हाउसेज के होंगे, ठीक है, इसके द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, और जितने भी इलेक्टेड एमएलएज होंगे, ठीक है, तमाम स्टेट्स के। और यहीं पे इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और नॉमिनेटेड मेंबर्स नॉट अलाउड टू वोट, नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे ये अलाउड नहीं होंगे वोट के लिए। तो यहां पे ये आर्टिकल 54 के बारे में आपने चीजें याद रखनी है, इसमें इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में दिया गया है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 55 मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे मैनर ऑफ इलेक्शन दिया गया है। क्या दिया गया है? मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन क्या रहेगा? देखें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें क्या देखने को मिलता है? पहला पॉइंट आपको याद रखना है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम देखने को मिलता है। दूसरा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, मेथड देखने को मिलता है। वोटिंग जो होती है ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। किसके द्वारा? सीक्रेट बैलेट के थ्रू। और सीक्रेट बैलेट के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, नर्सिंग एड प्लस जेकेएसएसबी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए, आप जरूर देख लेना, काम आएगा। तो एमसीक्यूज पूरा टॉपिक कंप्लीट किया तो आप ये मिस मत करना। और इसमें इंश्योर किया जाता है यूनिफॉर्मिटी को, ठीक है, अमंग स्टेट्स, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में। और यहीं पे मैनर ऑफ इलेक्शन की बात करें तो वैल्यू ऑफ वोट्स जो होती है किसके बराबर होती है? बेस्ड ऑन स्टेट पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज के ऊपर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आर्टिकल 55 जो है ये मैनर ऑफ इलेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। फिर हमारे पास दिया गया आर्टिकल 58, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो क्वालिफिकेशंस रहती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए,
इंडिया का शहरी होना चाहिए, मिनिमम 35 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए, कितनी 35 साल इसकी उम्र होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, और एलिजिबल होना चाहिए, एलिजिबल टू बी ए लोकसभा मेंबर, और ये लोकसभा मेंबर यहाँ पे एलिजिबल होना चाहिए, और मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट, और इससे पहले इसने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है अंडर गवर्नमेंट होल्ड नहीं किया होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन इसके बारे में दी गई है। तो ये 4 पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे इन सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्डिंग, ठीक है। पढ़ने से पहले काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आ रहे थे कि हमें यहाँ पे स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और ओवरऑल कोर्स कैसे मिलेगा, CSSD अटेंडेंट, नर्सिंग एड के बारे में या फिर इंसेक्ट कलेक्टर के बारे में, तो आपको इसके रिलेटेड कोर्स मिल जाएगा। टोटल फी आपको 699 इसकी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम नर्सिंग एड की बात करें या जो भी ये सिलेबस दिया गया है, तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। बाकी का प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल, ठीक है, स्टडी मटेरियल प्लस OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज जो भी JKSSB का पैटर्न रहता है, प्लस पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। हर एक चीज़ आपकी अच्छे से कवर करेंगे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट इसको ज्वाइन करना चाहे तो आप हमें मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज करना है। और अगर आप में से कोई JKSSB फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहा है तो आपको भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जनरल इशू ऑन एनवायरनमेंट 10 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, जम्मू एंड कश्मीर GK एंड करंट अफेयर्स, हिस्ट्री पोर्शन, जियोग्राफी, कंप्यूटर प्लस सिविक्स पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 10 फुल लेंथ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट आपके कवर हो जाएंगे, जिसमें से हमने आपके यहाँ पे 3 फुल लेंथ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट कवर कर दिए। इसकी फ़ी आपको JKSSB फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की फ़ी 499 रहने वाली है। इंटरेस्टेड एस्पायरेंट हमें मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। इसमें आपको पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी कवर हो जाएगी। फिर यहीं पे हमारे पास दिया गया है टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस के जो हमारे पास टेन्योर यानी कि हमारे पास जो टर्म रहती है प्रेसिडेंट ऑफिस की, ये आर्टिकल 56 में दिया गया है। किस में दिया गया है? आर्टिकल 56 में। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये इलेक्टेड किया जाता है 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए। पहला पॉइंट जो आप नोट करेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। दूसरा पॉइंट, इवन अगर क्या होता है, इफ 5 ईयर्स आर ओवर, अगर 5 साल हो जाते हैं कंप्लीट, ही शी विल कंटिन्यू इन ऑफिस, ठीक है, ये कंटिन्यू कर सकते हैं ऑफिस में अनटिल ए न्यू प्रेसिडेंट टेक्स चार्ज, तक जब तक एक न्यू प्रेसिडेंट यहाँ पे चार्ज को नहीं संभाल लेता। तीसरा पॉइंट, प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड अगेन आफ्टर द फर्स्ट टर्म, और प्रेसिडेंट दोबारा से भी इलेक्ट किया जा सकता है पहली टर्म के बाद, ठीक है। और यहीं पे देयर इज नो लिमिट ऑन हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन कैन बिकम प्रेसिडेंट। इसमें कोई भी लिमिट नहीं दी गई कि कितनी मरतबा एक पर्सन जो है ये एक प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये आपको टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में पॉइंट्स नोट करने हैं, ठीक है, याद रखने हैं। फिर यहीं पे लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स ए प्रेसिडेंट कैन सर्व फॉर मेनी टर्म्स एज लॉन्ग एज ही शी इज री इलेक्टेड। कि जो हमारे पास प्रेसिडेंट है ये सर्व कर सकता है बहुत सारी टर्म्स में, ठीक है, जैसे कि ही शी इज री इलेक्टेड, जब तक वो री इलेक्टेड होता है। और जो प्रोसेस है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहीं पे हमारे पास दिया गया इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट प्रोसीजर। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? देखें, इम्पीचमेंट का मतलब है कि इसको हमारे पास हटाना, मतलब कैसे प्रेसिडेंट को हम हटा सकते हैं और कौन से ग्राउंड पे हटा सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है ना। देखें, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल हमारे पास 61 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें ये चीज़ दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका प्रोसीजर क्या रहता है, प्रॉपर प्रोसीजर क्या रहता है, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड। प्रेसिडेंट जो है ये रिमूव किया जा सकता है ओनली फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करेगा। क्या कहा मैंने? कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करेगा, तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा। आइदर लोकसभा और राज्यसभा कैन स्टार्ट द इम्पीचमेंट प्रोसेस। इसमें लोकसभा भी यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है इसको इम्पीच करने का, और राज्यसभा भी। ए नोटिस साइंड, एक नोटिस साइंड किया जाता है बाई एट लीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स। इसमें कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है? 1/4 ऑफ द मेंबर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द चार्ज। तो इसके लिए जो हमारे पास नोटिस साइंड किया जाता है उसमें कम से कम 1/4 ऑफ द मेंबर होने चाहिए, जो रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, इस चार्ज को स्टार्ट करने के लिए। और आफ्टर 14 डेज, 14 दिन के बाद जो नोटिस है, आफ्टर 14 डेज नोटिस, द होस्ट जो है ये डिस्कसेस करता है एंड पासिस करता है रेजोल्यूशन को बाई 2/3 मेजॉरिटी। ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसीजर क्या रहता है प्रेसिडेंट का,
जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहीं पे तब क्या होगा, देन द चार्ज गो टू अदर होस्ट, अब ये चार्ज दूसरे होस्ट में जाएगा और सेकंड होस्ट जो है ये इन्वेस्टिगेट्स करेगा चार्जेस को, ठीक है। इफ द सेकंड होस्ट आल्सो पास द रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी, अगर जो सेकंड होस्ट है ये भी पासिस करता है रेजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी से, तो प्रेसिडेंट जो है ये ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर रहता है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए, ठीक है, कि इसको हटाने का प्रोसेस क्या है। फिर यहीं पे दिया गया है वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। अब ये क्या चीज है, देखें, द प्रेसिडेंट ऑफिस कैन बिकम वैकेंट इन द फॉलोइंग केसेस, मतलब ये वैकेंट कब हो सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट, कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि जब इसकी टर्म एंड हो जाएगा, ठीक है, 5 साल पूरे हो जाएंगे, ऐसे केस में ये वैकेंट होगा। दूसरा, रेजिग्नेशन, यानी कि गिव्स रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट क्या देगा, अपनी रेजिग्नेशन देगा, किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। दूसरा पॉइंट, रिमूवल, यानी कि इम्पीचमेंट की बात करें, इफ चार्ज ऑफ वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रूव्ड, अगर ये चार्जेस जो है इसके खिलाफ प्रूव्ड हो जाते हैं तो ये हमारे पास एक पॉइंट रहता है। और डेथ वाइल इन ऑफिस, या यहाँ पे प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है ऑफिस में, या फिर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स कर दे इलेक्शंस को, ये कि जो इलेक्शन हुआ है इसके रिलेटेड ये इनवैलिड है, इन केसेस में प्रेसिडेंट ऑफिस जो है ये वैकेंट रहता है। तो ये चीज़ें भी आप इसके बारे में नोट करेंगे। क्लियर, समझ आया हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफिस कैसे वैकेंट हो सकता है। याद रखना, ये जो मैंने 5 यहाँ पे आपको केसेस बताए ये आप याद रखेंगे। एक तो कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, दूसरा रेजिग्नेशन, गिव्स रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा रिमूवल यानी इम्पीचमेंट इफ चार्ज ऑफ वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रूव्ड, और डेथ वाइल इन ऑफिस, और सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स इलेक्शन इनवैलिड। क्लियर। अब आपके सामने दिया गया हु टेक्स ओवर। अब टेक्स ओवर कौन करेगा जब ऑफिस वैकेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि इसके बाद चार्ज कौन संभालेगा ऑफिस का अगर ये वैकेंट है। तो पहला पॉइंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये एक्ट एज करेगा प्रेसिडेंट के तौर पे, एक्सेप्ट व्हेन वैकेंसी इज ड्यू टू टर्म कंप्लीशन। पहला पॉइंट, जब यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी है ये ड्यू हो चुकी है टर्म कंप्लीशन की वजह से, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ये एक्ट करेगा प्रेसिडेंट के तौर पे। दूसरा, इफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस इज आल्सो वैकेंट, अगर हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी यहाँ पे वैकेंट है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI यहाँ पे प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेगा। अगर CJI भी एब्सेंट है, ठीक है ना, अगर ऐसा होता है, देखें इस तरह के क्वेश्चन खास करके इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ें आपको दिमाग में बिठा लेनी है। इफ CJI इज एब्सेंट, अगर हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ये एक्ट एज प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। और दिस कंटिन्यूज टिल ए न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप दिमाग में फिट कर लेंगे। आगे बात करें, प्यारे दोस्तों, दिया गया एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53। एग्जीक्यूटिव पावर्स रहती हैं प्रेसिडेंट की, ये आर्टिकल 53 में दी गई हैं। एवरी गवर्नमेंट, देखिए हर एक गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, एवरी गवर्नमेंट एक्शन ये डन किया जाता है प्रेसिडेंट के नेम से। कैन मेक रूल्स टू रन गवर्नमेंट वर्क स्मूथली, ये रूल्स को बना सकता है गवर्नमेंट को चलाने के लिए स्मूथली। अपॉइंट्स कर सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, पहला पॉइंट, ठीक है। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल को ये हमारे पास अपॉइंट कर सकता है। इलेक्शन कमीशन प्लस इसके मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है। UPSC चेयरमैन प्लस मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है। स्टेट गवर्नर्स को ये अपॉइंट करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे कि अपॉइंट किस किस को ये करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल को, इलेक्शन कमीशन प्लस मेंबर्स को, UPSC चेयरमैन प्लस मेंबर्स को, स्टेट गवर्नर्स को, ठीक है, फाइनेंस कमीशन चेयरमैन प्लस मेंबर्स को, ठीक है। फिर यहीं पे कैन आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट, और ये इन्फॉर्मेशन के लिए यूनियन गवर्नमेंट से भी पूछ सकता है। कैन रिक्वायर PM, यहाँ पे एक PM की भी रिक्वायरमेंट रहती है, टू प्लेस ए मैटर बिफोर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन ऊपर वाले सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करेंगे। और यही अपॉइंट्स करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट SC, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC की अगर हम बात करते हैं। और अपॉइंट्स करता है इंटर स्टेट काउंसिल को, अपॉइंट्स करता है एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज को, और ये डिक्लेयर कर सकता है शेड्यूल्ड एरियाज एंड मैनेज ट्राइबल एरियाज। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं प्रेसिडेंट की। अब यहीं पे दिया गया है जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जुडिशियल पावर कौन सी है प्रेसिडेंट की, ये अपॉइंट्स करता है जजेस को। देखिए प्रेसिडेंट अपॉइंट्स कर सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एंड द अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, तो ये अपॉइंट कर सकता है जजेस को। ये पॉइंट आपने नोट करना है। टेक्स एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ये एडवाइस लेगा सुप्रीम कोर्ट से। ही कैन आस्क द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस ऑन लीगल मैटर्स, ये सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है एडवाइस के लिए लीगल मैटर में। अब यहाँ पे लिखा गया है
पार्डोनिंग पावर्स यानी आर्टिकल 72 में दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, ग्रांट कर सकता है पार्डन। ठीक है, पार्डन का मतलब क्या है, यानी कि कंप्लीट फॉरगिवनेस ऑफ पुनिशमेंट, जो कंप्लीट फॉरगिवनेस रहती है किसी भी पुनिशमेंट के लिए, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट ग्रांट कर सकता है। ये आर्टिकल 72 में दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है रिप्रेव, यानी डिले हो सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ इस सेंटेंस में, ये आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के रिलेटेड दिया गया है। रिस्पाइट यानी रिड्यूस कर सकता है पुनिशमेंट को ड्यू टू स्पेशल रीजंस के लिए, लाइक हेल्थ प्रेगनेंसी के रिलेटेड हो गया। मिशन रिड्यूस कर सकता है जो ड्यूरेशन रहता है पुनिशमेंट का। ठीक है, कम्यूटेशन की बात करें तो यहाँ पे ये चेंज कर सकता है वन पुनिशमेंट को इनटू ए लाइटर वन में, यानी डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। तो ये जो हमारे पास पावर्स है ये आर्टिकल 72 में दी गई है। ठीक है, फिर हमारे पास दिया गया है मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि मिलिट्री पावर कौन सी है प्रेसिडेंट की। देखें, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया के नाम से भी ये जाना जाता है। ये अपॉइंट्स करता है चीफ ऑफ द आर्मी को, चीफ ऑफ द नेवी को, चीफ ऑफ द एयरफोर्स को। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है, याद रखना प्रेसिडेंट के बारे में। और मिलिट्री पावर्स क्या रहती है, ये अपॉइंट करता है चीफ ऑफ द आर्मी को भी, चीफ ऑफ द नेवी को भी, चीफ ऑफ द एयरफोर्स को भी। यहाँ तक बात क्लियर हुई। इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं, ये डील्स करता है 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज के रिलेटेड। एक तो नेशनल इमरजेंसी, दूसरा प्रेसिडेंट रूल, तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जैसे कि आर्टिकल 352 में दिया गया, जैसे वार लाइक सिचुएशन हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन देखने को मिले, आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है, ये इनके साथ डील कर सकता है। प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो आर्टिकल 356 से 365 के बीच में, यानी ब्रेक डाउन कर सकता है स्टेट मिशनरी को। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 360 है, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटन की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ ये डील कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी के साथ प्रेसिडेंट जो है ये डील कर सकता है, जो इमरजेंसी पावर रहती है प्रेसिडेंट की। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात करें, आर्टिकल 123 में दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है कि ये इशू कर सकता है ऑर्डिनेंसेस को जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ठीक है, ऑर्डिनेंसेस हैव द सेम फोर्स एज लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, और ऑर्डिनेंसेस की सेम फोर्स होती है जैसे जो लॉज होते हैं पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, और यहीं पे ये अप्रूव्ड किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा विद इन 6 वीक्स। ठीक है, 6 वीक्स के अंदर अंदर, और यहीं पे इशूड ओनली ऑन एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट, और ये इशूड होगा सिर्फ किसकी एडवाइस पे, यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पे। फिर वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 111 में दिया गया है। बिफोर ए बिल बिकम्स लॉ, देखें एक जो बिल होता है ना, लॉ बनने से पहले इट नीड, इसको किसकी ज़रूरत होती है, प्रेसिडेंट की मंजूरी की। तो प्रेसिडेंट जो है क्या कर सकता है, ये असेंट दे सकता है, यानी कि बिल बिकम्स लॉ। दूसरा, विद होल्ड कर सकता है असेंट को, ठीक है, बिल को रिजेक्ट कर सकता है, रिटर्न द बिल, यानी कि यहाँ पे ये सेंड बैक वापस भी कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, एक्सेप्ट मनी बिल को छोड़ के। और यहीं पे वीटो पावर की बात करें, वीटो पावर अलाउज द प्रेसिडेंट, ये अलाउ करती है प्रेसिडेंट को कि ये कंट्रोल कर सकता है लेजिस्लेशन को बिफोर इट बिकम्स लॉ। तो ये पॉइंट आप वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में याद रखेंगे। मेरे पास की फैक्ट्स दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट। टेन्योर की बात करें 26 जनवरी 1950 से लेकर मई 13 1962 तक रहे। ठीक है, सर्व्ड 2 फुल टर्म्स, इन्होंने 2 बार फुल टर्म्स के लिए सर्व किया एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे, तो याद रखेंगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन रहे हैं, तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन रह चुके हैं 1967 से लेकर 1969 के बीच में, और इनकी डेथ ऑफिस में ही हो गई थी। लास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट फुल टर्म के लिए APJ अब्दुल कलाम रहे हैं 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक है, और अदर मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात करें तो फ़रुखुद्दीन अली मोहम्मद, जो 1974 से लेकर 1977 तक रहे हैं, और ये ऑफिस में ही डाइड हो गए थे। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट 1969 में रह चुके हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, की फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं। यहीं पे टेन्योर फैक्ट्स की बात करें तो शॉर्टेस्ट टेन्योर जाकिर हुसैन का रहा है लेस देन 2 ईयर्स, और लॉन्गेस्ट टेन्योर राजेंद्र प्रसाद का रहा है 1950 से लेकर 1962 के बीच में, यानी 2 फुल टर्म्स के लिए। और करंट प्रेसिडेंट 2025 में द्रौपदी मुर्मू है, जिन्होंने ऑफिस जो संभाला है जुलाई 25 2022 से। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। ये आज के इस वीडियो सेशन में हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में देखा, प्रेसिडेंट के बारे में देखा, इसकी कौन कौन सी पावर्स रहती हैं, कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं इसके रिलेटेड, और कौन से की फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपको PDF टेस्ट सीरीज चाहिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, बाकी का प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।